शुभ प्रभात बच्चों। आज का हमारा प्रकरण व्याकरण भाग में से है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये ज्ञात हो कि कोई काम हो रहा है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। ठीक है, जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, तो यहाँ पर खिले हैं क्या है? क्रिया शब्द। माली पौधों में पानी दे रहा है, तो यहाँ पर दे रहा क्या है? क्रिया शब्द। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो यहाँ पर खा रहे हैं क्या है? क्रिया शब्द। रमा उसे देख रही है, तो यहाँ पर देख रही है क्या है? क्रिया शब्द। ठीक है बच्चों, अब कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि वचन लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जब वचन लिंग और कारक बदलेंगे तो क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे? वचन के बदलने पर कैसे परिवर्तित होता है? जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, क्या है? एक वचन। लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ? रही हैं अधिक होगी लड़कियां और पढ़ रही हैं। ठीक है, बहुवचन हो गया। और लिंग के बदलने पर कैसे परिवर्तन होता है क्रिया में? लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कारक के बदलने पर भी सीता ने दूध पिया, सीता दूध पी रही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि वचन लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ क्रिया का होना क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जिस क्रिया का क्या हो? कर्म हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है, तो इस वाक्य में दुकानदार क्या है? कर्ता, आइसक्रीम क्या है? कर्म, बेच रहा क्या है? क्रिया। ठीक है, तो क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है। आइसक्रीम कर्म है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? कर्ता, क्रिकेट क्या है? कर्म उनका, और खेल रहे क्या है? क्रिया। तो यहाँ भी क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, तो बच्चों क्या है यहाँ पर? कर्ता, गुब्बारे कर्म, और खरीदे क्या है? क्रिया। ठीक है, यहाँ भी क्रिया कर्म के साथ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अकर्मक क्रिया, बिना कर्म की क्रिया, जहाँ कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वह क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। जैसे लड़कियां नाच रही हैं, यहाँ पर लड़कियां क्या है? कर्ता, और नाच रही क्या है? क्रिया। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कर्ता और खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या है? क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। मोर नाच रहा है, तो मोर यहाँ पर कर्ता, नाच रहा क्या है? क्रिया है, यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है। तो बिना कर्म की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कर्ता, पढ़ रहे हैं क्या है? क्रिया है, यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आपने इस क्रिया और क्रिया के भेद आपने अच्छे से समझने हैं, और आज मैं आपको इस अध्याय का अभ्यास भेज रही हूँ, वो भी आपने अपनी बुक पर करना है। और आज आपने एक गतिविधि करनी है, एक चार्ट पेपर पर आपने एक चित्र बनाना है, और इस चित्र का वर्णन करके आपने लिखना है कि जो क्रिया वाले जो शब्द हैं उनको रेखांकित करना है। ठीक है, एक पेपर पर आपने एक चित्र बनाना है, और चित्र का वर्णन करके आपने क्रिया वाले शब्दों को रेखांकित करना है, और उस चित्र के साथ आपने अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है और मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।